ये अलग है, डेलीगेशन जाते हैं, पहले भी गए हैं, आज भी जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब डेलीगेशन जाएगा, स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ भारत की बात उन देशों से करेगा। ये पता चलना चाहिए कि इसके लक्ष्य क्या हैं। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि हमें दूसरे देशों को जाकर उनको इस बात के लिए असर उन पर डालना चाहिए कि वो पाकिस्तान से बात करें कि वो आतंकी गतिविधियों में आप हरकतें अपनी बंद करें। बहुत हो गया, वो मार भी खा चुके हैं, और बट उसमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि अब वो इसको ख़त्म करें। अगर सच्ची में वो चाहते हैं कि शांति बने, आज सीज़ फायर हुई है, ये आगे बरकरार रहे, हम अपनी प्रगति पर ध्यान दें, वो अपने प्रगति पर ध्यान दें, तो ये जो तमाम हरकतें वो करता चला आ रहा है, इस पर वो रोक लगाए। सबको पता है वहाँ फौज चलाती है सरकार, और फौज पर असर है बड़े बड़े देशों का, अमेरिका का असर है, चीन का असर है। तो या तो चीन तो शायद डेलीगेशन नहीं जा रहा है, लेकिन और देशों से कह सकते हैं भाई चीन से भी आप बात करो, ठीक है। तो ये अगर होता है और पाकिस्तान पर असर पड़ता है, तब ये बात ठीक बनती है। क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो देखा है, आप देखिए जब पहलगाम पे हमला हुआ तो ऑलमोस्ट सारे देशों ने दुनिया भर में इसमें सीधे सीधे भारत का समर्थन किया, आतंकवाद की निंदा की। ठीक है, जब हम लोगों ने प्रतिक्रिया की और 9 ठिकानों को ने तोड़ा और उसके बाद बार बार हमने कार्रवाई की पाकिस्तान पे, कोई चुप रहा कोई नहीं रहा, वो अलग बात है, वो ज़रूरी बात नहीं होती है। पूरे देश इस बात पे सीधे सीधे आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, और उस बात को हम लोगों को प्रेशर देना चाहिए। अब साहब ये उनके परिवार का मसला है, पहले भी जब हटे थे तब भी हमने कहा था वो जाने वो क्या करना चाहती हैं क्या नहीं करना चाहती। भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी में एक ही नेता है, बाकी वो किसी को हाथ में क्या बागडोर देती हैं नहीं देती हैं वो जाने। सर रहे हैं शशि थरूर, और एक ट्वीट उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ही कांग्रेस पार्टी के अंदर स्लीपर सेल का जिक्र किया था, शशि थरूर शायद बीजेपी के अंदर नहीं। देखिए कौन कि ये तो अटकलें होती हैं, स्लीपर सेल का भी क्या है, मतलब कुछ लोग मानते हैं स्लीपर सेल है नहीं है क्या। देखो स्लीपर सेल क्या है क्या नहीं है वो उसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। हुआ ये है कि मेरे ख्याल से पिछले कुछ समय में बड़े मुखर होकर शशि थरूर जी ने जो कार्रवाई हुई उसका समर्थन किया और सबने किया है। लेकिन सिर्फ बात ये हो जाती है कि भाई हमको जो किसी भी स्थिति में जो सवाल बनते हैं, वाजिब सवाल बनते हैं, वो भी सरकार के सामने रखने चाहिए। और हम अगर विपक्ष के लोग हैं, खासकर हमारे विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, हमें वो सवाल भी रखने चाहिए। पूरा देश एक तरीके से इस बात के असमंजस में है कि सीज फायर क्यों हुई, इतनी सब कार्रवाई करने के बाद अगर पाकिस्तान इतना कमज़ोर था, और पिछले 70 सालों में जितना आज पाकिस्तान कमज़ोर है कभी नहीं रहा, उस समय में हम लोग क्यों उनको छोड़ दें, कोई भी असर हो। और अगर जो अमेरिका के राष्ट्रपति बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, अरे भाई व्यापार के चक्कर में अगर हम पीओके में घुसना या और कोई चीज़ को हम अगर ज़मीन पर छोड़ रहे हैं तो ये बात किसी भी तरीके से मुझे तो कम से कम स्वीकार्य नहीं है। तो सवाल तो पूछने चाहिए। तो बात ये बनती है कि भाई सेना के साथ खड़ा होना, ऐसी स्थिति में सरकार के देश के साथ खड़ा होना, कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक नहीं है जो नहीं खड़ा हुआ है। और इसमें जैसे ये बार बार कहते हैं ना कि जिसने कहा उसमें राष्ट्रवाद, सब में देशभक्ति है। देशभक्ति कोई कंपटीशन नहीं है कि कोई किसी से ज़्यादा बड़ा देशभक्त है, ये कोई कंपीटिंग थोड़ी होता है कि भाई आपको 10 में से 9 नंबर मिले, उसको देशभक्ति में 6 मिले, उसको 3 मिले। एक वो भावना होती है, दिल के अंदर होती है, और उसमें जो व्यक्ति जिस जगह पे होता है उसके सामने जो मौका होता है उसके हिसाब से वो देश के प्रति अपनी सेवा करता है। तो ये केवल बता देना कि केवल इन शब्दों के साथ आप किसी से ज़्यादा बड़े देशभक्त हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, इस बात को मैं मानता नहीं हूँ। लेकिन मेरा ये कि एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता होके आपको विपक्ष के नेता की भी जो जिम्मेवारियां होती हैं उसे भी निभाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।